नमस्कार, जाग उठा भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन से। ये खबर सामने आ रही है जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा हम आपको दिखा देते हैं जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर तमाम जो गणमान्य हैं वो पहुंचे हुए हैं उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर सभी पहुंचे हुए हैं और ये उनकी कुछ कविताएं जो हर इंसान के जीवन में प्रेरणा देती रहती है। ये सदैव अटल में ये उनकी कविताएं उकेरी गई हैं और साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। सदैव अटल स्मारक पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के जितने भी खास लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये उनकी 6वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर एक बार फिर से उन्हें याद करने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है और पूरे देश भर में इसी तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें याद किया जा रहा है और बिल्कुल शिखा, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक अजात शत्रु और राजनीति का उनकी जो भावना रहती है राष्ट्र सर्वप्रथम की, वो हमेशा से देखा गया और सभी ने इसे अपने जीवन में अनुसरित भी किया है। बिल्कुल, तो ये सदैव अटल समाधि स्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में और आज उनकी पुण्यतिथि है और उनको याद करते हुए कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके योगदान को याद किया है। तो आप देखिए ये तस्वीरें सदैव अटल समाधि स्थल से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि किस तरीके से पीएम खुद उनकी बातों का जिक्र करते रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज नेता सभी उनको याद कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर रहा है, कोई किसी तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन कर रहा है। राजनीति को लोकतांत्रिक मूल्यों से सुवासित करने का जो श्रेय जाता है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है और उनको भारतीय राजनीति के राजऋषि और अजात शत्रु भी कहा जाता था। राष्ट्र प्रथम की भावना से उनका पूरा जीवन अगर कहें तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मार्गदर्शिका रहा है और इसीलिए समय समय पर वो दिखाई भी देता रहा है। उनकी कविताएं जो हैं वो आज भी सभी के जीवन में हर किसी को प्रेरित करती हैं। तो बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं और उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए नजर आ रही हैं और ठीक उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ते हुए और एक एक कर जितने भी यहाँ पर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और अब
उपसभापति हरिवंश राय जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी, और सभी गणमान्य एनडीए के माननीय सदस्यगण, तो देखिए आज हमारे बीच में सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी हैं, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी उनकी विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी का जीवन जो है वो राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज भी लोग याद करते हैं, उनकी वो कविताएं जो उनके जीवन में उनको प्रेरित करती हैं और इसीलिए आज उनको सभी लोग नमन कर रहे हैं। आज ये तस्वीरें आपको सदैव अटल स्थल से, समाधि स्थल से आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, सभी के प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए सभी उनको इस समय नमन कर रहे हैं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में बीजेपी के सदस्य के रूप में संसद के लिए चुने गए थे। 1977 में बीजेएस ने 3 और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ का गठन किया और जनता पार्टी जिसने जुलाई 1979 तक सरकार का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ख्याति भी प्राप्त की थी। 1980 में जनता पार्टी में विभाजन के बाद वाजपेयी ने बीजेएस को बीजेपी के रूप में पुनर्गठित करने में मदद की और 1992 में वो मुस्लिम विरोधी चरमपंथियों द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद के विनाश के खिलाफ बोलने वाले कुछ हिंदू नेताओं में से एक थे। और जो जैसा कि शिखा उनकी कविताओं का, उनके जीवन का जिक्र कर रही थी, उससे हम सभी वाकिफ हैं कि किस तरह उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो संदेश हैं, वो न सिर्फ राजनीति के तमाम दिग्गजों को, नेताओं को प्रेरित करते हैं, बल्कि हर एक आम इंसान के जीवन को भी प्रेरित करते हैं। तो 1996 में वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करने में, हालांकि उस समय वो विफल जरूर रहे थे और 13 दिन ही पद पर रहे थे। 1998 की शुरुआत में वो फिर से प्रधानमंत्री बने। चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड संख्या में सीट जीती थी और लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ अस्थिर गठबंधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं आपको बता दें कि अपने छात्र जीवन के दौरान सबसे पहली बार राजनीति में वो तब आए जब उन्होंने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कहें तो राजनीति, विज्ञान और विधि के छात्र वो रहे और कॉलेज के दिनों से ही उनकी रुचि जो थी वो विदेशी मामलों के प्रति ज़्यादा देखी गई थी। उस समय 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने
पत्रकारिता छोड़ दी और कई बड़ी चीजें भी उनके नाम रही हैं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रिपब्लिक भारत की तरफ से भी नमन। और अब आइए खबरें देखते हैं रफ्तार में। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम ने डॉक्टरों से की पूछताछ। आरजी केयर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। राज्यपाल बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता के आरजेके अस्पताल में तोड़फोड़ पर ममता का विवादित बयान। कहा कि तोड़फोड़ के लिए वाम और राम जिम्मेदार। बीजेपी बोली वोट बैंक के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रही है ममता बनर्जी। डॉक्टरों पर भीड़ के हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों को सजा मिलने से सबक मिलेगा, निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए सजा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डॉक्टर की हत्या को लेकर गुस्सा। घटना पर परिवार ने जताया आक्रोश। कोलकाता की घटना पर बोले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष। कहा देश के लिए ये शर्मनाक बात है, सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर उतरेंगे मेडिकल से जुड़े लोग। कोलकाता मामले पर बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस भी प्रदर्शन में हुई शामिल। डॉक्टरों के साथ जताया विरोध। कोलकाता में बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा आज निकालेंगी कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ सभी जिलों में आज शाम कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता में महिला की डॉक्टर के